एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो ये है, सुनना चाहोगी? आज बुआ जी आ गई है। ये मैं बहुत खुश हूँ। आज बुआ जी आ रही हैं और वो बहुत सारी चॉकलेट लेके आएंगी मेरे लिए। हो सकता है एक अच्छी ड्रेस भी लेकर आए, या फिर हो सकता है एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड भी लेकर आए। ये मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं जा रही हूँ सबको ये न्यूज़ बताने कि आज मेरे घर पे मेरी बुआ जी। अरे बुआ जी आ रही हैं, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है, इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है? हाँ, और वैसे भी मुझे तो तेरे पापा के घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं। न बुआ, न दादी, न दादा, न चाचा, न ताऊ, कोई पसंद नहीं है। जब भी आते हैं कलेश करेंगे घर में। तू देखियो, अभी आएंगे तुझ में और तेरे चाचा में लड़ाई हो जाएगी। तू देखियो, अभी चाचा में अलग लड़ाई होगी, पापा में अलग लड़ाई होगी, मुझ में और पापा में अलग लड़ाई होगी। और वैसे भी पता नहीं क्यों आ जाते हैं, जब देखो तब के तब। हाँ, खाने पीने फ्री के खाने के लिए आ जाती है, जब देखो तब दोनों की दोनों इनकी बहनें आ जाती हैं बस, और कोई काम ही नहीं है। मेरे सिर पे ही आएंगी, सारा खाना सब तैयारी करो अब सारी। मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? बुआ जी इतनी भी बुरी नहीं है, जब देखो तब आप बुराई करती रहती हो। ऐसा तो ही ना होता है। मम्मी मुझे सबसे प्यार है, मुझे मेरी पापा की फैमिली से और आपके घर से। देखो जब देखो तब आप अपने पास नानी नाना की चिंता करती रहती हो और किसी की नहीं करती हो। बताऊँ तुझे भी, बहुत बोलने लगी है, ठीक है? छोटी है, छोटी रह के ज़्यादा बड़ी बातें मत किया कर, समझ आ रही है? अपनी माँ के सामने इतनी ज़बान नहीं चलाया करते, समझी? अभी वैसे भी तुझे क्या पता ये ननद और भाभी का गेम क्या चलता है। मेरे टीवी सीरियल्स को देखो ज़रा, तब तुझे पता चलेगा कि नंदें कितनी तेज़ होती हैं। भाभी को देखा नहीं, काम करवाने के लिए स्टार्ट हो गई, जब देखो तब। लो, आ गई महारानी। अब मैं जाके इनकी आरती उतारूं क्या? हाँ, बहन ही है, कोई भगवान थोड़ी ना है जो जाके मैं इनकी आरती उतारूंगी। लेकिन नहीं, करना पड़ेगा। समाज है, शर्मिंदा है। ये मैं नहीं, ये शर्मिंदा है अपनी गलतियों के लिए, इसलिए तो आई है मेरे पास सॉरी बोलने के लिए। लेकिन मैं भी ना आज इन्हें छोड़ूंगी नहीं। इनके नाटक है ना, ख़त्म ही नहीं होते हैं। देखती जा तू अब। बेल सुनाई दी, लगता है आ गई। मैं तो चली। नमस्ते भाभी, नमस्ते भैया। हाय छोटी, कैसी है बेटा? अच्छी है? और बता, पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, कुछ अच्छा आया नहीं आया नंबर वगैरह तेरे? हाँ, मिठाई खिलाएगी या नहीं खिलाएगी? हाँ, बता बता। अरे बुआ जी, अंदर तो आओ पहले, तभी तो मिठाई की बातें करेंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देख। हाँ छोटी, तू तो बहुत खुश है, लेकिन लगता है तेरी मम्मी खुश नहीं है मुझे देख के। लगता है कुछ पुराना सौदा याद कर रही हैं। चलो, अंदर नहीं बुलाओगे? यहीं खड़े खड़े स्वागत करना है, यहीं खड़े खड़े बातें करनी है क्या? अंदर तो आ जाऊँ मैं। इंटीरियर तो आपने काफ़ी अच्छा बना रखा है, टीवी वगैरह लगवा रखा है, सब दीवारों पे पिंक पेंट और पर्पल पेंट करवा रखा है। काफ़ी अच्छा इंटीरियर बना रखा है आपने, पर कुछ फीका फीका सा लग रहा है। आई मीन ना, कुछ कमी लग रही है। अब कभी तो खैर आप में भी थी, पर फिर भी हमारे घर वालों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इस घर की क्या बात है। चलो, बैठने को तो बोलोगी नहीं, पर मैं खुद ही बैठ जाती हूँ अपने आप ही। आखिर ननद जो हूँ मैं आप इस घर की। वैसे भाभी, आप अपना सिर नहीं ढकती? नहीं, जब आप हमारे गांव में थी घर में, तब तो आप साड़ी पहन के रहती थी, सर ढक के रहती थी। अब यहाँ तो आपके रंग रूप बिल्कुल ही बदल गए हैं। क्या कोई और चक्कर है क्या? हाँ, चक्कर तो तुम्हें देख के ही आते हैं। वैसे तो अब क्या बताऊँ मैं देख के बहुत ज़्यादा ही मनहूसियत छाती है। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। मैं कुछ चाय पानी का भी अरेंजमेंट करती हूँ, तब तक आप बैठिए। फ्री के चाय पानी का अरेंजमेंट करके लाती हूँ। ये लीजिए, नाश्ता कीजिए, फ्री का ही है। और थोड़ा
आपके बिस्किट से एक्सपेंसिव है पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ। वो क्या है ना, इनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है तो हो जाता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा, पता ही नहीं चलता। वैसे आप कुछ कह रही थी है ना, आप क्या कह रही थी कि मैं घूंघट नहीं करती, गांव में जब रहती थी तब करती थी। एक्चुअली भाभी, सॉरी दीदी, ऐसा है कि अपना अपना स्टैंडर्ड होता है ना। अब आप गांव में रहे या सिटी में रहे, रहेगी तो आपकी आदत गांव वाली। अब मैं स्टार्टिंग से सिटी में रही हूँ, पली बड़ी हूँ, तो अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो हमेशा से नॉर्मली ऐसे रही हूँ। और गांव में भी वो तो आपका थोड़ा सा वो था ना, आपकी माँ का थोड़ा सा डर था इसलिए करना पड़ता था। अदरवाइज़ मैं इस टाइप की नहीं हूँ। मेरे घर में तो ये दुपट्टा भी नहीं पहनते, बिल्कुल फ्री घूमते हैं। लेकिन अब आपका घर थोड़ी सी लो मेंटलिटी है ना, इसमें क्या कर सकते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे। पर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप नाश्ता कीजिए, ठीक है, आराम से। मैं भी छोटी को भेजती हूँ, बाकी चीज़ की कोई कमी हो तो बताइएगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, लाइए लाइए, कर लेती हूँ नाश्ता। वैसे भी क्या ही बोलूँ अब मैं। हाँ, स्टैंडर्ड की तो बात ही नहीं करना चाहती। अच्छा भाभी, मुझे एक चीज़ याद आई कि जब आप हमारे गांव में रहती थी तो आपके फ़ोन पे किसी रोहित नाम के लड़के का बड़ा फ़ोन आता था। मतलब मेरे भैया ने काफ़ी बार देखा था लेकिन कभी कुछ कहा नहीं, है ना। अब हमें क्या लगा, शायद सिटी की लड़कियां ऐसी होती हैं, ऐसी कैरेक्टर वैरेक्टर होता है उनका, कुछ मतलब थोड़ी ना है। इधर उधर सब बॉयफ्रेंड वगैरह होते रहते हैं सबके, फिर भी तो हमारे घर वाले ना बहुत शरीफ हैं। आपको देखा तो शादी कर ली, है ना। अब क्या ही करते, आपके माँ बाप बड़ी उम्मीद लेके आए थे और मेरा भाई तो है ही बड़ा भोला, मना कर ही नहीं पाया, इसीलिए करनी पड़ी। वैसे कोई बात नहीं है, आप इस फ्री के पैसे पे मौज करिए, ऐश करिए, है ना, आराम से। मेरे भैया का ही तो पैसा है, आपका क्या जाता है, आप तो आराम से मज़े करिए। वैसे आपकी क्रॉकरी सेट तो बड़ा अच्छा है, लगता है मॉल से लेती हैं। हाँ वैसे भी भैया के पैसे हैं, क्या उनमें थोड़ा सोचना समझना, जो मन किया उठा लो, जितने एक्सपेंसिव है उठा लो, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए मैंने नाश्ता कर लिया है, अब ज़रा किचन में इनको रखाती हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए चली गई, कमर दर्द कर गई मेरी तो, हद होती है। आते इतना काम थमा दिया, भाभी ये, भाभी वो, हाँ, शर्म ही नहीं आती है बिल्कुल। और भैया पता नहीं ये कहाँ चले गए, इस छुटकी के पापा मुझे छोड़ के चले गए, सब मेरे सर पे रखे हैं, पता नहीं क्यों। एक मिनट चैन नहीं लेती है, कमर इतनी दर्द कर रही है, आगे मेरे सिर पे। और करेगी क्या, कुछ नहीं, कुछ पैसे दे के नहीं जाती, बस ऐसी करती रहती जब तक तब। इसने तो नाक में दम करके रखती है। अरे भाभी, आप तो लेट ही हुई हैं, लगता है जल्दी थक जाती हैं काम करके। मैं कह रही हूँ, बूढ़ी हो चुकी हैं आप, एज हो चुकी है, अब आप वो यंग नहीं रही। हाँ मेरी बात करो तो मैं तो अभी भी थोड़ी सी यंग हूँ, ये थोड़ा पल्ला वल्ला रख लेती हूँ, वरना अभी भी 10 लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन आपकी बात थोड़ी सी अलग है, कहाँ आपकी इतनी बड़ी लड़की हो गई, अब वो बात आप में तो रही नहीं, है ना। अच्छा मैं बस ये कहने आई थी, खाना पीना नाश्ता मैंने कर लिया, अब मैं सोच रही हूँ कि चलती हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी के पापा का फ़ोन आया था, उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया, वो बोले कि अपने ऑफिस के काम से ही रास्ते में आ रहे थे, बोले मुझे पिकअप करते जाएंगे। मैंने भी कह दिया ठीक है, अब बेकार में आपको क्या तकलीफ़ देनी। अच्छा वो मैं ये और कह रही थी कि छुटकी को कुछ पैसे दे जाती हूँ तो थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, लीजिए, अरे मना क्यों करिए, अरे लीजिए ना, अरे लीजिए, अरे आपके ही तो है, अरे नहीं नहीं मना मत कीजिए, अब आप ले लीजिए। था थोड़ा सा कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाउ डू लाइक द वीडियो एंड द minor mistakes if available in this video, please let me know in the comment section box. Thanks for watching, bye bye.